दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मीठी नीम डोरमेंसी में चला जाता है। तो ऐसे में इसकी कैसे देखभाल करनी है, इसको कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, ये सभी आज मैं आपको बताऊँगी ताकि मीठी नीम आपके गार्डन में बना रहे, खराब ना हो। तो आज की वीडियो इसी से संबंधित है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे-जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी वैसे-वैसे डोरमेंसी में भी प्लांट जाना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारा मीठी नीम का या करी प्लांट का पौधा होता है, उसकी पत्तियां धीरे-धीरे पीली होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए वो हरापन पत्तियों में नहीं है, पत्ते हल्के-हल्के येलोइश टाइप के हो रहे हैं और येलो होके ना ये खुद ही झड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब आप जैसे ही इनको छुएंगे ये पत्तियां टूट के हाथों में आनी शुरू हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं। तो देखिए ऐसे समय पे हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये हर नीम की प्लांट में होगा, तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ इसे पूरे दिन की धूप मिले, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है इनके लिए, भले ही ये डोरमेंसी में है तो भी क्या। जो पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो वो मिट्टी के ऊपर ही आके गिरते हैं, तो इनकी सफाई करना ना भूलें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो 10-15 दिन में एक बार तो ये काम ज़रूर करें, इन पत्तों को रिमूव कर दिया करें। इससे फंगस वगैरह का कोई चांस नहीं रहेगा। और हाँ, पानी बार-बार पौधे को नहीं देना है, नहीं तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। बहुत फर्टिलाइज़र नहीं देना है। देखिए मिट्टी को इस तरीके से हाथ से निकालिए और जब आपको लगे कि मिट्टी अभी गीली है, जैसे मेरे हाथ पे मिट्टी चिपक रही है, तो इसका मतलब अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मिट्टी ऊपर वाली जो है एकदम सूख जाए, तब आप पौधे को पानी दें, क्योंकि ओवर वाटर नहीं करना है। देखिए सर्दियों में वैसे भी धूप निकलती भी है तो वो इतनी तेज़ नहीं होती है कि मिट्टी को पूरे दिन में सुखा दे। तो ऐसे में रोज़ रोज़ पानी देने से प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर की मिट्टी जब भी सूखी हुई दिखेगी, सूखी मतलब एकदम अच्छे से सूखी हुई, तो ही आपको पानी देना है। तो इससे फिर ओवर वाटर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो थोड़े ही पत्तों ने पीला होना शुरू किया है, धीरे धीरे प्लांट के सारे पत्ते पीले होकर झड़ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये फरवरी के महीने की वीडियो है और इसमें देखिए आप मीठी नीम की क्या हालत हो गई है। सारे ही पत्ते लगभग इसके झड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है डंडियों के अलावा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि जैसे ही आप 10-15 फरवरी का टाइम बीतेगा, आप देखेंगे कि मीठी नीम में छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी ग्रोथ ने आना शुरू कर दिया है। तो फिर उसके बाद हमें इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग करनी होती है, फर्टिलाइज़र देने होते हैं ताकि ये अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके। लेकिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है जब तक फरवरी का महीना शुरू होता है। तो इसलिए ही मैं आपको बोल रही थी कि जब इसके पत्ते झड़ना शुरू हो तो आप परेशान ना हो। ये नेचुरल प्रोसेस है और इसको होना ही होना है। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये देखिए नई-नई ग्रोथ आने लगी है। ये टाइम होता है फरवरी का एंड। फरवरी का मतलब 10-15 फरवरी के बाद का जो समय होता है, हर परमानेंट प्लांट में थोड़ी-थोड़ी सी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और फिर हम इनकी पूरी प्रॉपर केयर करना फिर से शुरू कर देते हैं। तो जो मीठी नीम का पौधा होता है उसको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, तो इसलिए ये 2 महीने वो फुल्ली रेस्ट करेगा। अब इसे फर्टिलाइज़र कौन-सा देना है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 महीना 3 महीना हम इसको किस तरीके से फर्टिलाइज़र देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी जब तक हम इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं, तब तक इसको अलग से कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसे सनलाइट मिलेगी पूरे दिन की, और या फिर जो हम इसे पानी देंगे इसकी मिट्टी सूखने के बाद, वही इसके लिए पर्याप्त होगा, उतना इसके लिए सफिशिएंट है। हमें अलग से कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नवंबर की एंड या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में आप चाहें तो इसको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, तो ये उसको स्टोर करके रख लेगा और 2-3 महीना इसको जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अपना सर्वाइव करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, लगभग आधा गिलास वर्मी कंपोस्ट लिया है और आधा लीटर ही पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी सेम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। आधा गिलास गोबर की खाद ले लीजिए आप। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच ही नीम की खली ली है। यहाँ पे आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप लकड़ी की राख आधा चम्मच ले लीजिए, इसको भिगा दीजिए मिक्स करके अच्छे से। अब ये खाद हम 2 से 3 दिन तक भिगा के ढक के किसी छांवदार जगह पे छोड़ देंगे। उसके बाद
2-3 दिन तक इसको बीच बीच में एक बार मिक्स करते रहें किसी लकड़ी की मदद से। 2-3 दिन तक भीगने के बाद इस खाद को अब हम डाइल्यूट करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे खाद का पानी लिया था उसमें दुगना पानी हमें नॉर्मल मिक्स कर देना है। इससे जो हमारी खाद है वो पतली हो जाएगी और जो पतली खाद होती है वो पौधे आसानी से ले पाते हैं और उसका असर भी आपको जल्द ही देखने को मिलता है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर कर दें। मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम अच्छे से खाद को मिक्स कर लेंगे तो हमारे प्लांट को हर चीज़ बराबर मात्रा में मिलेगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप इस समय बना के नीम के पौधे को, मीठी नीम के पौधे को दे सकते हैं। फिर इसके बाद दिसंबर और जनवरी हमें पौधे को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने बताया था समय समय पे पानी का ध्यान रखें और फुल सनलाइट में पौधे को रखें। तो क्या होगा कि फिर वापस से जैसे ही डोरमेंसी पीरियड खत्म होगा, प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में वापस से हमारा मीठी नीम फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो मीठी नीम या करी पत्ता की सर्दियों में कैसे देखभाल रखनी है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, सावधानियां, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।